हाँ तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप लोग को इस वीडियो में लाया गया है क्लास 10 के केमिस्ट्री का 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 3 है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप लोग को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि त्रिक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। आपको बताना है त्रिक बोलिए या त्रिक बोलिए, है ना, या ट्राइड बोलिए, ये तीनों क्या है, सेम ही नाम है। तो आपको बताना है जो त्रिक नियम है कि वो कौन दिए थे, मोसले, मेंडलीफ, है ना, डोब्रेनर या न्यूलैंड्स। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोब्रेनर ने दिए थे, जो कि 1829 ईस्वी में दिए थे, है ना। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। त्रिक नियम से वो, है ना, तत्वों को सजाने का प्रयास किए थे, जो असफल रहा था। आपको ध्यान रखना है ये जो मोसले हैं इन्हीं का देन है ना, आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि ये दिए थे, है ना, 1913 ईस्वी में दिए थे। ये मेंडलीफ जी हैं, ये दिए थे, है ना, ये तत्वों को सजाने का प्रयास किए थे परमाणु भार के माध्यम से, जो कि 1869 में। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। ये न्यूलैंड्स हैं दोस्तों, ये दिए थे अष्टक नियम, है ना, 1863 ईस्वी में। तो ये सब सारे पॉइंटों का आप ध्यान रखिएगा, है ना, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये सब। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है। आपसे आधुनिक आवर्त सारणी में नहीं पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तो है ही है, समूह है जो 18 है और आवर्त है जो 7 है ना। तो लेकिन आपसे पूछा गया है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, कहीं, है ना, हड़बड़ में गड़बड़ ना हो जाए, मतलब यहाँ पे 18 दिया हुआ रहे तो वही मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया है मेंडलीफ की, है ना, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, जो कि 8 होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 3 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितना होता है। तो दोस्तों क्षैतिज कतार बोलिए या उन्हीं को बोलते हैं, है ना, उन्हीं को बोला जाता है आवर्त, जिनका संख्या 7 होता है। यदि जो आपसे पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग, या उन्हीं को समूह बोल सकते हैं या उदग्र स्तंभ बोल सकते हैं, उनका संख्या 18 होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी दिया हुआ है मोसले जी को, है ना, मोसले जी का देन है, जो कि दिए थे 1913 ईस्वी में। ये परमाणु संख्या के आधार पे इनको अरेंज किए थे, तत्वों को सजाए थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 4 नंबर, आपसे पूछा गया है 4 नंबर क्वेश्चन कि किस तत्व में, है ना, आपको बताना है कि किसी तत्व में 2 सेल है ना, और दोनों सेल ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व कौन है। आपको बताना है कि वह जो तत्व है ना, उसमें, है ना, 2 सेल हैं, जो कि दोनों, है ना, जो सेल हैं इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व कौन है। तो देखिए यहाँ पे नियॉन है ना, नियॉन ही एक ऐसा है दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा नियॉन। इनका परमाणु संख्या 10 होता है, जो कि ये 2 सेल के अंतर्गत, है ना, एडजस्ट हो जाएंगे, जो कि इनको मतलब निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो जाएगा 2 8, जो कि दोनों कक्ष में क्या है, इनका इलेक्ट्रॉन का संख्या पूर्ण है, और बाकी सब है जी, है ना, इनका निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जो कि आर्गन का आएगा 2 8 8 आएगा, जो कि ये 3 सेल में चले गए हैं, जो कि क्वेश्चन के अनुसार ये सही नहीं है। जस्ट वैसे ही सभी ऐसे ही हैं, जैसे में क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, जो कि गलत है इस क्वेश्चन के अनुसार। सोडियम है, इनका परमाणु संख्या 11 होता है, जो कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हो जाएगा। इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए नियॉन, जिनका परमाणु संख्या 10 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 होता है। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जो क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। जो दोस्तों, है ना, हैलोजन होते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये 17वें वर्ग में होते हैं, उनको हम बोलते हैं हैलोजन, ग्रुप में पाए जाते हैं, जो कि 17वें ग्रुप में होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन है जो सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है।
तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, एफ। यानी कि हम बोल सकते हैं इनका जो संकेत है ये फ्लोरीन का है। इनका परमाणु संख्या 9 होता है और परमाणु भार 19 होता है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 6 नंबर। देखिएगा आपसे पूछा गया है 6 नंबर कि निम्न में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन है उसमें कौन सा तत्व है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए सिलिकॉन है, इसका परमाणु संख्या 14 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल सकते हैं 284, है ना। ये एल्युमिनियम है, इनका परमाणु संख्या 13 होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 283, है ना। आप इसी तरह से देख सकते हैं इनके और ऑप्शन को, जैसे में यहाँ पे लिया गया ऑप्शन सी, है ना, ये है जो पी, इनको बोलते हैं फास्फोरस। इनका परमाणु संख्या 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 होता है, तो जो कि अभी लास्ट में संयोजित इलेक्ट्रॉन जो अधिक आया है इन्हीं का आया है। बाकी इनको देख लेते हैं, सोडियम है, इनका है ना क्या बोलता है, परमाणु संख्या 11 होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस। इनका परमाणु संख्या 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 होता है, जो कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या बोलता है संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या था। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 7 नंबर। आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर अरेंज किया गया है, तत्वों को सजाया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 8 नंबर। देखिएगा आपसे पूछा गया है हीलियम कैसा तत्व है। तो दोस्तों जो हीलियम है ये है जो एक अकीरीय तत्व है, मतलब गैस अकीरीय गैस है, इन्हीं को बोलते हैं उत्कृष्ट तत्व, जो कि ये 18वें वर्ग में पाए जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं शून्य वर्ग का, है ना, तत्व बोलते हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 9 नंबर। आपसे पूछा गया 9 नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आपको बताना है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का कौन सा तत्व है। तो जो कि दोस्तों इनका ऑप्शन है जो मतलब मिस प्रिंट है, ये गलत छप गया है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में रह सकता है, जैसे में आवर्त सारणी के जो शून्य समूह का जो तत्व होते हैं 18वें ग्रुप के, है ना, समूह के तत्व को ही बोलते हैं है ना शून्य समूह का तत्व। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन रह सकता है, जैसे में हीलियम आंसर हो जाएगा। मैं पूरा जो शून्य समूह का जो तत्व है उनका मैं नाम बोल देता हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना, ऑर्गेनेशन। इनका इन चारों में से जो भी ऑप्शन में रहेंगे इनका आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी के, आपको बताना है कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। जो आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, वही आपको बताना है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैलोजन्स। हैलोजन कहलाते हैं, जो कि वर्ग 17 में जो तत्व होते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, हैलोजन ग्रुप के होते हैं। दोस्तों जो क्षार धातु होते हैं इनको ये होते हैं जो वर्ग 1 में होते हैं, है ना। क्षारीय मृदा धातु होते हैं, ये हैं जो, है ना, वर्ग 2 में होते हैं। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 11 नंबर। देखिएगा आपसे पूछा गया है कि समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि समूह 13 से 18 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है। तो दोस्तों ये बढ़ जाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 13 नंबर। देखिएगा आपसे पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक धातुई, है ना, गुण वाला है ना, धातुई गुण वाला है। तो दोस्तों तो चलिए देखते हैं इनका ऑप्शन को। देखिएगा आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन है जो अधिक धातुई गुण वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में जो क्लोरीन है ना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो क्लोरीन है दोस्तों, है ना, ये क्या है, सबसे अधिक धातुई गुण वाले तत्व है, जो कि जिनका परमाणु संख्या 17 होता है और परमाणु भार 35.5 होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 14 नंबर आपसे पूछा गया है सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन है। आपको बताना है कि सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन है। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, K2O, जिनको हम बोलते हैं पोटेशियम ऑक्साइड।
तो इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 15 नंबर। देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। आपको बताना है कि मैग्नीशियम है जो किस वर्ग में होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी, ये दूसरे वर्ग में होते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि आवर्त सारणी में, आपको बताना है कि आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इनको ये होते हैं जो हैलोजन ग्रुप होते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी, इसके लिए ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 17 नंबर। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दीर्घ आवर्त सारणी का आधार है ना, जो दीर्घ आवर्त सारणी है उनका आधार क्या है। तो दोस्तों ये अरेंज किए गए हैं परमाणु संख्या के आधार पर। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु संख्या। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 18 नंबर। आपसे पूछा गया है कि निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सा विन्यास क्षार धातु का है। तो दोस्तों क्षार धातु हम उन्हीं को बोलेंगे जो कि, है ना, क्षार धातु हम उन्हीं को बोलेंगे दोस्तों कि जो कि वर्ग, है ना, यानी समूह एक में रहेंगे। यानी कि उन्हीं को हम बोलते हैं क्षार धातु का, है ना, समूह बोलते हैं वर्ग एक को ही, जो कि ये होते हैं दोस्तों सोडियम होते हैं। यानी इनका परमाणु संख्या 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हो जाएगा। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 19 नंबर पूछा गया है आपसे कि, है ना, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के, है ना, रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पद स्थापित किया गया था। तो किनके बारे में भविष्यवाणी किया गया था, उनके लिए जगह छोड़ दिया गया था। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए, गैलियम। ये क्या इनका सही आंसर है, जो कि इनका संकेत होता है Ga, परमाणु संख्या 31 और परमाणु भार होता है 69 है ना 723, यानी लगभग इसको बोल सकते हैं 70। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 20 नंबर। देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह हैं, कुल कितना समूह है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए, 18 होता है समूह। यानी कि आप बोल सकते हैं इन्हीं को वर्ग बोल सकते हैं, उदग्र स्तंभ बोल सकते हैं। आवर्त होता है दोस्तों, आवर्त होता है जो 7 होता है, आवर्त की संख्या 7 होता है। आवर्त बोलिए, क्षैतिज कतार बोलिए, ये सेम ही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।